मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा वापस लेने में असफल भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नई परेशानी खड़ी हो गई है। डॉक्टर मीणा की नाराज़गी से मीणा वोट उपचुनाव में दरक सकता है, इसका खतरा तो भारतीय जनता पार्टी को है। इस समस्या से निपटने में लगी बीजेपी को वसुंधरा राजे एक तगड़ा झटका देने में लगी है। जालरा पैटर्न में उनका सक्रिय होना और अचानक लोगों से मिलना और इस अंदाज में मिल रही है जैसे वो पहले सीएम रहते मिली थी। लोगों से हाथ मिलाना, महिलाओं के गले मिलना और लोगों से मुस्कुराकर बात करना और दुख तकलीफ सुनना, ये बात तो अलग हो गई। लेकिन वे स्कूटर पर बैठ कर के संकरी गलियों में जहाँ गाड़ी नहीं जाती वहाँ घूमी और आम लोग महारानी को अपने बीच में देख कर के बड़े गदगद हुए, बड़े राजी हुए और बड़े खुश होकर के वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। आपको ये भी बता दें कि क्या वसुंधरा राजे किरोड़ीलाल मीणा को संकेत दे रही है, आप डटे रहो, मैं आ रही हूँ। क्या वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को संकेत दे रही है कि आप डटे रहिए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आला कमान की आँख की किरकिरी बने हुए हैं और वे योगी आदित्यनाथ से सीट छीनना चाहते हैं। वसुंधरा ने शायद उन्हें संकेत दिया है, आप डटे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। वसुंधरा की अचानक सक्रियता कई सवाल उठाती है। यूँ तो वसुंधरा के नज़दीकी सूत्र कह रहे हैं कि महारानी वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है और समय का इंतज़ार करने में लगी है। लेकिन वसुंधरा अब संयम नहीं रखना चाहती, वो विस्फोटक हो चली है जिसका खामियाजा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतने का खतरा मंडराने लगा है। इसका एहसास हाईकमान को हो चला है। वो विधानसभा व लोकसभा चुनाव में खामोश रही, विरोध वाला बयान नहीं दिया, विद्रोह नहीं किया, बागी नहीं बनी। कारण था कि वे चाहती थी कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ ले तो 5 बार के सांसद उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया और नज़रअंदाज कर दिया गया। लिहाजा महारानी समझ चुकी है कि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ है तो पाना ही पाना है और घर पर बैठ कर के कोप भवन में जा कर के कुछ पाया नहीं जा सकता। राजनीति में तमाशा तो घुसकर की देखना पड़ता है और शायद वसुंधरा राजे इसी मोड़ पर पे आकर के चल पड़ी है। लिहाजा वे खामोशी तोड़कर अपनों से मिलने स्कूटर पर निकल पड़ी, जो स्वागत हुआ। हाईकमान के भी कान खड़े हो गए। विधानसभा सत्र से पहले कई विधायक जो जयपुर पहुंचे थे महारानी से मिलने जा पहुंचे। कई विधायक महारानी का आशीर्वाद लेने जा पहुंचे और महारानी ने उन्हें चाय पर एक गुटकी तो दी होगी, एक राजनीतिक संकेत तो दिया ही होगा। विधायक अभी चुप है, लेकिन एक दो नहीं कई विधायक वहाँ पहुँचे थे और संकेत तो ये भी है कि वर्तमान में जयपुर में जहाँ महारानी वसुंधरा राजे का सरकारी निवास है, उसके फलांग भर की दूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी निवास है। दोनों ही आवासों से आने वाले राजस्थान के राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। देखते हैं
इन दो बंगलों से राजस्थान की राजनीति क्या बदलती है या भजनलाल सरकार 5 साल तक अपना शासन करती है, जो लग नहीं रहा, जो वसुंधरा राजे पचा नहीं रही। आने वाला कल बताएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अब हमारा इजाज़त लेने का समय हो गया है और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।